So today we are going to start exercise 17C, exercise 17B, और आज हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के जितने भी इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो जितने भी ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो हमने इससे पहले वाले एक क्लास में सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टिंग करते हैं आज। एंड क्वेश्चन 2 says a train whose length is 150 meter passes a telegraph pole in 10 seconds. Find the speed of the train in kilometer per hour. So the length of the train is 150 meter. Length of train is 150 meter और ये एक पोल को 10 सेकेंड में पास कर रही है। तो जो टाइम है वो 10 सेकेंड है। तो कैन वी फाइंड द स्पीड? यस वी फाइंड। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेन की लेंथ होती है उसी को डिस्टेंस ले लिया जाता है। कब? जब वो किसी पोल को पास कर रही हो या किसी सिग्नल को Yes. पास कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन Upon टाइम। time. So the distance is 150 meter and the time is 10 second. So आपका आंसर 15 मीटर 15 पर second. सेकेंड। ये स्पीड आ गई उस ट्रेन की 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सो 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 15, तो 18 इंटू 3 18 3 is 54. 54 kilometer per hour. So R. this is the answer of the second question. Is it clear? Yes, is clear. Okay. Next question करते हैं, which is question 4, and it says. मुझे पास नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 150 मीटर है। तो 150 मीटर हमने डिस्टेंस ले ली, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को या किसी सिग्नल को पास करती है तो जो ट्रेन की लेंथ होती है वही डिस्टेंस ले लेनी चाहिए। तो डिस्टेंस 150 मीटर हो गई और 10 सेकेंड में वो उसको क्रॉस करती है, तो टाइम 10 सेकेंड हो गया। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूले से हमने स्पीड फाइंड कर ली, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड हमको फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में, ना कि मीटर पर सेकेंड में। सो वी हैव इसी टू वजह कन्वर्ट से मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, और वो कैसे करना है? 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करके। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, and this question says Mr. Amit can walk 8 kilometer in 1 hour 20 minutes. So the distance which Amit can cover is 8 kilometer, and the time in which he can cover 8 kilometer is 1 hour 20 minutes. 1 hour 20 minutes. So can we convert 1 hour 20 minutes in hour only? क्योंकि 1 hour 20 minutes हम फॉर्मूले में तो नहीं रख सकते, हम आर में ही रखेंगे। तो 1 hour 20 मिनट को आर में कन्वर्ट करो। 1 hour plus 20 सर minutes, 80 आएगा। it will be 1 hour plus 20 upon 60. It will be 1 plus 1 upon 3. तो ये 1 whole 1 upon 3 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करोगे 3 1 3 plus 1 4, 4 upon 3 hours। ये टाइमिंग हो गई। हाउ फार डज ही गो इन? पार्ट ए कह रहा है हाउ फार डज ही गो इन 10 मिनट्स। तो वो 10 मिनट्स में कितनी दूर जाएगा? अब देखो यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता है और उसका टाइमिंग पता है, तो हम यहाँ पे स्पीड फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले।
तो हम इसकी स्पीड फाइंड कर लेते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर एंड टाइम इज 4/3. ये 3 ऊपर जाएगा 8 से मल्टीप्लाई होने. 8 इंटू 3 अपॉन 4. 4 2 ज़ा 8 होता है. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6. 6 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ अमित. ये अमित की स्पीड है. नाउ वी नो द स्पीड एंड द टाइमिंग इज गिवन 10 मिनट्स. टाइम जो है 10 मिनट्स गिवन है, लेकिन जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है. स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम यहाँ पे आवर में होना चाहिए, तभी हम उससे फाइंड कर सकते हैं जो भी फाइंड करना है. तो वी हैव टू कन्वर्ट 10 मिनट्स इनटू आवर. तो उसके लिए 10/60 करेंगे तो 1/6 आवर आ जाएगा. ये टाइमिंग आ गया है 1/6 आवर्स. नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है. फाइंड, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फार डज अमित गो. मीन्स हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि अमित कितनी दूर गया. और डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला क्या लगते हैं. डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं. स्पीड इनटू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कितनी है अमित की. 4/3 hours. अरे तुम लोग क्या कर रहे हो. स्पीड कितनी है अमित की. 6 किलोमीटर पर आवर. पूरा बोलो. 6 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर पर आवर बोलो. Yes, sir. 6 kilometer per hour. And what is the timing that is given. 1/6. तो 6 कैंसिल हो गया, 1 आ गया. क्या निकालना था. डिस्टेंस 1 किलोमीटर. इट मीन्स के वो 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर चलेगा. ठीक है. इसी का बी पार्ट है. वो कह रहा है 30 सेकेंड्स में कितना चलेगा. 30 सेकेंड्स में कितना चलेगा. तो 30 सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में. 30 को सेकेंड्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई. एक बार 60 से मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड. एक बार 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में चेंज होगा, और दूसरी बार 60 से डिवाइड करने पे ये आवर में चेंज हो जाएगा. Hours में तो 30 2 ज़ा 60, तो ये 1/120 आवर्स आ जाएगा. अब ये टाइम जो है बेटा आपका 1/120 आवर्स आ गया, और स्पीड तो वही 6 किलोमीटर पर आवर थी. तो अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे स्पीड इनटू टाइम से. तो ये हो जाएगा 6 इंटू 120. कितना हो जाएगा 20. 1/20 किलोमीटर्स. 1/20 किलोमीटर्स, या आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1/20 इंटू 1000. तो 0 0 कैंसिल हुआ, और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 50 आ गया. 50 मीटर. तो ये बेटा 30 सेकेंड में 50 मीटर चलेगा. समझ में आ रहा है. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन आपका 4th का ए पार्ट था, जिसमें 2 सब क्वेश्चंस थे. अब हम करेंगे 4th का बी पार्ट. ठीक है. क्वेश्चन 4th का बी पार्ट. एंड व्हाट डज दिस पार्ट सेज. हाउ लॉन्ग विल इट टेक to him. How long will it take him to walk. कह रहा है कितना टाइम लगेगा अगर उसे डिस्टेंस कवर करनी है 2500 मीटर. बेटा डिस्टेंस जो है वो गिवन है 2500 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी है. कौन बताएगा उसकी स्पीड. ऑलरेडी हम बार बार रख रहे हैं. उसकी स्पीड कितनी है. 6 kilometer per hour. 6 किलोमीटर पर आवर. अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे मीटर में डिस्टेंस गिवन है, तो मीटर को भी किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट सारी सेम होनी चाहिए. तो किलोमीटर मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. 2500 डिवाइड बाई 1000. 20 कैंसिल हुए. 2.5 किलोमीटर ये आ गया. 2.5 किलोमीटर. अब आपको क्या फाइंड करना है. टाइम फाइंड करना है. तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एंड डिस्टेंस इज 2.5/6.
तो ये कितना आ जाएगा बेटा टाइम? आप यहाँ से पॉइंट रिमूव करके 0 इंक्रीज कर लो तो 25/60, 5 5 जा एंड 12 यहाँ से आ गया। 25 12 तो ये आर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इससे पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज कर दो। टू आ गया, फिर 0 इंक्रीज कर दो, 8 आ गया, फिर कितना हो जाएगा? 12 6 जा 72 72। तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो 0.416 आवर्स, या तो ये आंसर होगा, या फिर आप एक काम ये कर सकते हो कि 12/5 ये आवर्स में आया है, इसको मिनट्स में चेंज कर लो 60 से मल्टीप्लाई करा के, आवर्स को मिनट में चेंज कर लो। 25 minutes. 25 मिनट्स, ये आंसर ज्यादा सही है आपका। ठीक है, यस तो ये टाइमिंग आ गई। अब इसका सेकेंड पार्ट भी है, क्योंकि क्वेश्चन 4 काफी लेंथी है। इसका सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कि 6.5 किलोमीटर तय करने में डिस्टेंस जो है वो 6.5 किलोमीटर है, और इसमें टाइम कितना लगेगा, और स्पीड तो उसकी वही है 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हर बार सेम रखेंगे। तो बेटा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 6.5/6। तो अगर आप यानी यहाँ पे जो टाइम निकल के आएगा वो तो आवर्स में निकल के आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है स्पीड की वो किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम आवर में निकल के आएगा। लेकिन आप उसको मिनट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? 60 से मल्टीप्लाई करा दो इसे, by multiplying 60 तो ये 10 हो गया। तो 6.5 इंटू 10 कितना होता है? 65 होता है मिनट। तो यानी कि उसे 6.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 65 मिनट्स लगेंगे। Is it clear? So this was question number 4. Yes, sir. Now we are heading to sir. question 6. And question 6, कोई भी बच्चा रीड कर दे जल्दी से। Question 6 रीड कर दे कोई भी एक। हम्म। A and B start from the same point and A at the same time with 16 kilometers per hour and 12 kilometers per hour respectively. Find the distance between A and B after 6 hours if both move in same direction. बेटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जब दो लोग पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा। Sir, may I read? Yes. A and B start from the same point and at the same time with speed 15 km per hour and 12 km per hour respectively. Find the distance between A and B after 6 hours if both move in same direction or second polar direction. ठीक है, A and B starts from the same point। मान लिया ये A, ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे A है और यहाँ यही इसी पॉइंट पे B भी है। तो A and B start from the same point at the same time, और एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं चलना। A की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, A की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर एंड B की स्पीड है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ B? 12 kilometers 12 किलोमीटर पर आवर। तो किसकी स्पीड ज्यादा है? A. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A and B आफ्टर 6 hours इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन। तो हमें ये बताना है कि फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन। जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी A भी इस तरफ चल रहा है और B भी इसी तरफ चल रहा है, तो जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 6 आवर्स के बाद, यानी 6 घंटे के बाद। जाहिर सी बात है कि अगर A की स्पीड ज्यादा है B से, तो 6 घंटे के बाद A आगे होगा B से,
ए आगे होगा, लेकिन कितना आगे होगा बी से वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम दोनों में टाइम क्या रखेंगे, 6 आवर्स रखेंगे, दोनों केसेस में टाइम 6 आवर्स रखेंगे और दोनों केसेस की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। देखो स्पीड हमें पता है, टाइम हमें पता है, डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, इधर भी स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए आफ्टर 6 आवर्स। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? Speed into time. Yes, sir. Speed into time. Speed into time. तो स्पीड क्या है, ए की स्पीड क्या है 15 और टाइम कितना है 6। अच्छा देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है और टाइम भी आवर में गिवन है, तो कुछ चेंज करने की तो जरूरत यहाँ पे है नहीं। अगर टाइम मिनट में होता या सेकंड में होता तो फिर चेंज करना पड़ता उसको आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी चेंज नहीं करना है। तो 15 into 6 कितना हो जाएगा? 90। 90। तो ये हमने डिस्टेंस निकाली है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? किलोमीटर, मीटर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 90 पे किलोमीटर। किलोमीटर में गिवन है। यानी पूरा क्वेश्चन हम किलोमीटर और आर में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा 90 किलोमीटर पर आर कैसे हो जाएगा? डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर होती है, सिर्फ किलोमीटर पर आर नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर बी, डिस्टेंस ऑफ बी आफ्टर 6 hours. So d is equal to s into t से now b के लिए जो स्पीड है वो 12 है और टाइम तो वही है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 72 किलोमीटर। 22. किलोमीटर पर आर क्यों बोल रहे हो आप लोग बार बार? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर होती है सिर्फ। 72 किलोमीटर्स जी। ओके, सो 72 किलोमीटर। अब आप देख रहे हो कि ए आगे है, ए जो है जहां से चलना स्टार्ट किया था वहां से 90 किलोमीटर दूर जा चुका है और जो बी है वो 72 किलोमीटर दूर जा चुका है। तो अब आप बता सकते हो कि ए बी से कितना आगे है, कैसे फाइंड करोगे? ए बी से कितना आगे है? Subtract कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने पे, वेरी गुड। माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो। 90 से 72 माइनस। तो आप Yes. लिखोगे, इसको 80. लिखोगे, 80. इसको लिख दो डिस्टेंस बिटवीन A and B is equal to 90 minus 72 is equal to 18 किलोमीटर। तो ये तो पार्ट 1 हो गया, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं, जब कह रहा है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर ये वो पॉइंट था जहां से उन दोनों ने चलना स्टार्ट किया था, तो ए इस तरफ जा रहा है और बी इस तरफ जा रहा है। तो इस केस में ए कितनी दूर गया था? ए के लिए डिस्टेंस क्या थी? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। क्या बेटा डिस्टेंस हमने निकाली थी? ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर्स, वेरी गुड। और बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी? 20 किलोमीटर। 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर्स। अब मुझे बता सकते हो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? Subtract करके. बेटा ऐड करके। Add. जब यहाँ से यहाँ तक 90 है और यहाँ से यहाँ तक 72 है, तो अब कितनी डिस्टेंस हुई? 72। अब तो ऐड करके निकालेंगे ना। 162 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 162 किलोमीटर। एंड बी आफ्टर कितने आवर्स के बाद? 6 आवर्स। 6 आवर्स। 96 आवर्स के बाद। सर 162। अब यहाँ से हमें एक बात तो ये पता चली,
दो बातें पता चली, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज दैट when two peoples are moving in the same direction, एक पर्सन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा पर्सन भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो कुछ टाइम के बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हम सबट्रैक्ट करके निकालेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम करते हैं सबट्रैक्शन, और अगर एक पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा पर्सन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ टाइम के बाद उनके बीच की डिस्टेंस हम ऐड करके निकालेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8। सर एक बार क्वेश्चन सेकंड एक बार फिर से बता दिए। क्या? सर क्वेश्चन सेकंड से बता दिए किसका, एक बार फिर से। क्वेश्चन सेकंड तो बहुत पहले हमने बताया था, ये है क्वेश्चन सेकंड, इसको हमने दोबारा भी एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन सेकंड सर, क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन 6 का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन 6 का पार्ट सेकंड आपको ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है, आप ऑलरेडी डिस्टेंस ए और बी की निकाल चुके हो, तो आपको दोबारा नहीं निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस आपने निकाल ली, ए की डिस्टेंस 90 आई थी फर्स्ट पार्ट में और बी की 72 आई थी। अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस हम ऐड करके निकालेंगे। 90 + 72 कर देना, तो उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 8, हु विल रीड? Yes, sir, I understand. सर कैन आई Sir, रीड? Any one of May you, I read? any one of you. Mohit covers a certain distance in 6 hours by at a speed of 40 kilometers per hour in what was the time taken by Manzoor to cover the same distance by at a speed of 40 kilometers per hour. The ninja find the speed of Joseph if he takes 8 hours to complete the same distance. अली, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। Ali, are you listening to me? Yes, sir. Explain this question.